नमस्कार दोस्तों, निशूज कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सैटरडे संडे मैं पुणे गया था, तो पुणे में कर्वे रोड से पास होते वक्त मेरी नजर एक बोर्ड के ऊपर गई। वो बोर्ड पे लिखा था इंडियाज फर्स्ट क्राफ्ट बियर स्टेशन किमया। तो ऐसा कुछ अलग देखता हूँ तो आप लोगों को तो पता है मेरी आदत कि मैं तुरंत वहां पे जाके उसकी छानबीन करता हूँ कि ये क्या नया है, और स्पेशली जब अल्कोहल के बारे में कुछ नया दिखता है, नई बॉटल भी आती है तो मैं उसके ऊपर रिव्यू के लिए तुरंत ग्रैब कर लेता हूँ उसे। तो वैसे ही ये जब मैंने टैप स्टेशन देखा किमया का, तो मैं बोला चलो यहाँ जाएंगे। मैं अंदर जैसे ही गया तो मेरे ना बदन में खुशी की लहर छा गई। वहाँ पे ऐसे काफी नल लगे हुए थे और वो नल में से टैप यानी जो कहते हैं हम लोग, वो टैप में से गिलास भरे जा रहे थे और ऐसी बॉटल्स भरी जा रही थी। तो मैंने वहाँ पे पूछताछ की। वहाँ की जो ऑपरेशन और मार्केटिंग हेड है गार्गी, तो वो गार्गी ने हमें अटेंड किया और वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन दी। उसने जो इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल में दी कि उतनी मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वह यूँ उन्होंने कहा कि 2017 में ये ब्रूअरी स्टार्ट हो गई। किमया जो है ये 2017 में स्टार्ट हो गई। सौरभ और समीर पटवर्धन, इन दोनों लड़कों ने ये ब्रूअरी स्टार्ट की। उनका ऐसे हुआ, वो जब यूएस में थे स्टडीज के लिए, तब उनको इस क्राफ्ट बियर के बारे में जानकारी पता चली। तब उन्होंने देखा कि इसमें काफी पोटेंशियल है और इंडियन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके अगर हम इसे बनाएं तो वी कैन ग्रैब द मार्केट। और ये ख्याल लेके वो यहाँ आए। उन्होंने पूरा महाराष्ट्र का और अपने आजू बाजू के इलाके का मुआयना किया और तब उन्हें पता चला कि कोंकण साइड के जो फ्रूट्स है और इंग्रेडिएंट्स है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो, कोकम, देन करवंदा करके एक आता है। ये देखिए, ये फोटो जो है उससे आपको पता चलेगा करवंद क्या है। तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके और हर्ब्स का इस्तेमाल करके उन्होंने बियर बनाना चालू किया और देखते देखते ये क्राफ्ट बियर अवार्ड विनिंग बियर हो गई। इनकी कुछ बियर है हेफेवाइजन और ब्रूट आईपीए, ये कुछ बियर है जिन्होंने क्राफ्ट बियर के कंपटीशन में अवार्ड लिया है। इसने तो गोल्ड मेडल लिया है। तो ऐसी ये ब्रूअरी इन्होंने स्टार्ट की। फिलहाल तो ये बियर लोकली अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं बियर के फेस्ट, तो उसमें ये बियर वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। जैसे कि पुणे जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो अक्टूबर फेस्ट होता है, उसमें किमया इज अ बियर पार्टनर फॉर देम और वहाँ पे ये बियर अवेलेबल होती है। इनका मेन बिजनेस होता है इनके टैप स्टेशन के जरिए, जिसमें फूड ग्रेड कंटेनर्स में यानी ऐसे पेट बॉटल्स में ये बियर टेक अवे के लिए देते हैं। यानी आप इसको बॉटल को भर के आप घर पे लेके जा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट अल्कोहल कंटेंट है 4% या 5% के आसपास, थोड़ा कम ज़्यादा। और इनकी कॉस्ट है कुछ बियर की 400 रुपया है ये बॉटल की, कुछ की 500 रुपीज़ है। इसका जो प्रोडक्शन है वो मुल्शी के नज़दीक पिरंगुट करके एक जगह है, वहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। और इनकी 6 फ्लैगशिप बियर्स हैं, जैसे कि हेफेवाइजन, ब्रूट आईपीए, म्यूनिक लैगर, बेल्जियन वीट, कोकम सेल्टजर एंड वेनिला पोर्टर। तो ये बियर इनकी 6 बहुत अच्छा बिजनेस करती है और इसकी टेस्ट भी लोगों को बहुत काफी पसंद आती है। उसमें से ये 2 बियर मैं ले आया हूँ जिसका आज हम करेंगे नोजिंग टेस्टिंग। चलो तो अभी करते हैं हम 2 बियर का रिव्यू, जो क्राफ्ट बियर रहती है ना उसका रिव्यू, और इसीलिए मैंने संजय को बुलाया है। हाय। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्राफ्ट बियर क्या होती है। जो इंफॉर्मेशन गार्गी ने हमें दी तो उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको पास ऑन करता हूँ। क्राफ्ट बियर यानी ये बियर माइक्रो ब्रूअरीज में बनाई जाती है और इसकी जो बनाने की क्वांटिटी रहती है वो कम पैमाने पे बनती है और ये ट्रेडिशनल मेथड से बनाई जाती है। इसका ट्रेडिशनल है ना, अलग अलग ब्रूअरीज के अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड रहती है, वो हिसाब से बनती है। लेकिन
इसमें एक फायदा ये होता है कि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कर सकते हैं। जो ब्रूअरी वाले हैं वो अच्छा एक्सपेरिमेंट करके कुछ अच्छी बियर बनाते हैं। इसके लिए इसमें अलग अलग टेस्ट हमें मिलती है। और दूसरा एक फायदा होता है कि इसमें हमको अलग वैरायटी की बियर्स हमें मिलती है और फ्रेश रहती है। क्यों? तो इसमें जो यीस्ट इस्तेमाल होता है ना, वो यीस्ट लाइव रहता है ये बियर में, और ये बियर में लाइव रहने की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है। यानी ये बॉटलिंग होने के बाद 7 से 8 दिनों के अंदर खत्म करनी पड़ती है, तब जाके इसका मजा बरकरार रह के मिलता है। अगर हम लोग लेट करते हैं तो उसका मजा निकल जाता है। और टेस्ट अदरवाइज बियर वैसे भी एक बोतल ओपन करने के बाद पी जाती है। हाँ, पी जाती है, लेकिन ये क्राफ्ट बियर हम लोग ये अगर बॉटलिंग बना के रख देते हैं तो ये खराब भी होने के चांसेस है 8 दिनों के बाद, 7-8 दिनों के बाद। लेकिन हमारी जो रेगुलर बियर रहती है तो उसका लाइफ बहुत रहता है, 1 साल 1.5 साल तक रहता है। और उसमें इतना, क्योंकि दोनों में फर्क ये है कि वो बियर पास्चराइज रहती है, ये बियर अनपास्चराइज रहती है। और ये अनपास्चराइज होने की वजह से ये 7-8 दिनों में हमें खत्म करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें यीस्ट जो रहता है वो लाइव रहता है। तो अब हम इस 2 टाइप की बियर मैंने वहां से आते आते ली है। एक है ब्रूट IPA जो एक बढ़िया बियर है, और एक है हेफेवाइजन। हेफे मीन्स यीस्ट और वाइजन यानी सफेद। ये बियर की खासियत ये है हेफेवाइजन की कि ये इसमें जो यीस्ट रहता है वही इस बियर में कुछ अरोमा और ये डेवलप करता है, टेस्ट डेवलप करता है। और ये बियर रहती है, ये आप टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगती है। राइट? यस, श्योर। चलो चला, आज बसायचं का? यस, आज बसायचं, आज आपण बसूया। यस, ये टी शर्ट की खासियत है, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। और ये जो बियर है हेफेवाइजन, ये बियर जर्मन प्योरिटी लॉ के क्राइटेरिया के हिसाब से ही बनाई हुई है। जरा टेस्टिंग करते हैं इस ग्लास में। यस, एक्चुअली बियर और वाइन मेरे थोड़ा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो जब भी बियर का टेस्टिंग है तो मैं निशांत को बताती हूँ कि आई विल पार्टिसिपेट, नो प्रॉब्लम। तो चला, आज बसूया। यस, इसको रखने का एक तरीका रहता है, इसको ऐसे खड़ा ही फ्रीज में वगैरह रखिए। इसको अगर हम टिल्ट करते हैं तो फ्रीज इसका बहुत पॉप करके ऊपर आता है। अभी मैंने ओपन किया तो फ्रीज एकदम हल्के से आया, और धीरे धीरे ओपन करना पड़ता है क्योंकि ये फ्रेश बियर रहती है। चलो देखते हैं। देखा इसका हेड, देखा कितना फटाफट आ रहा है। इतना धीरे में डाल रहा हूं तो भी हेड देखिए फास्ट आ रहा है एकदम। थोड़ा सेटल होने दीजिए, बाद में और फील करता हूं मैं। तो तब तक ये ओपन करता हूं। काफी टाइट रहता है इसका थ्रेडिंग, इसीलिए इनको दिया। यस, थैंक यू। दोनों बियर का आपको फर्क महसूस होगा। मैं सामने आपके रखता हूं, देखिए। किमया ने क्या किमया की है, तो वो जानने के लिए मैं भी एक्साइटेड। कितना बढ़िया ग्लास है। इसके ऊपर जो लिखा है वो देखिए, अभी आपको आराम से दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिंक लाइक अ फिश, और दूसरी जगह पे है किमया। उसमें उन्होंने फिश का भी एक पिक्चर निकाला हुआ है। बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग है ग्लास का, एंड टिपिकल बियर ग्लासेस है। यस, दैट्स इनफ। टेस्टिंग के लिए काफी है ये। मजाक में थोड़ा सा फिश पानी पीते हैं क्या? हाँ, बियर ही पीते हैं वो। yes. तो अगर हम फिश जैसा ड्रिंक करें तो कि पानी में रहते। देखते हैं अरोमा तो कैसे आ रहा है। पहले अरोमा लेंगे। हाँ, मुझे इसमें अपना केला पका हुआ रहता है ना, केला पकने के बाद उसमें नहीं आएगा, उसमें अलग आता होगा। समथिंग। हाँ, और हल्का सा क्लाव का
मुझे टिंच दे रहा है वो अरोमा में। देखिए आपको पका हुआ ज्यादा बनाना रहता है वैसे लग रहा है। यस, यीस्ट का भी स्मेल एंड कड़वा। मुझे थोड़ा यीस्ट का ज्यादा आ रहा है, मुझे इसमें फ्लोरल के आ रहा है स्मेल। दिखाइए। मुझे थोड़ा ना इसमें ग्रास जैसे ग्रासी अरोमा आता होगा, यानी हर्बल नोट आ रहे हैं और ग्रासी है। इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। जरा टेस्ट कर लेंगे। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स गाइस। चीयर्स। यस। ये ना जो वाइन रहती है, वाइन शैंपेन, स्पेशली स्पार्कलिंग वाइन, यानी शैंपेन का थोड़ा सा मुझे कुछ, यानी यू कैन क्लैरिफाई दैट। यस, क्यों है तो इसके बारे में जब मैंने इंफॉर्मेशन गार्गी से ली तब पता चला कि इसमें जो यीस्ट इस्तेमाल किया है आईपीए में, तो वो है जो शैंपेन बनाने के लिए यीस्ट जो इस्तेमाल होता है वही इसमें, इसके लिए इसमें स्पार्कलिंग कार्बोनेशन ये ज्यादा है। आपको तो पता होगा आईपीए या इसका मतलब इंडियन पेल एल। अगर नहीं पता है तो मेरा यूएस स्पेशल एपिसोड में मैंने इसके बारे में जानकारी दी है, वो आप देख लीजिए एपिसोड। तो ये आईपीए होने की वजह से इसमें ना ऑफ कोर्स हॉप्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और उसी वजह से वो थोड़ी सी फ्लोरल और ग्रासी नोट्स देते हैं। आपने सही पहचाना है। टेस्ट, आई लाइक द टेस्ट, क्योंकि फ्लोरल टेस्ट आ रही है, ग्रासी तो है, ग्रासी स्मेल में आया, लेकिन व्हेन आई टेस्टेड इट ना, ओके, तो उसमें मुझे हर्ब्स आएंगे। करेक्ट। यस, और फ्लोरल नोट्स ज्यादा है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी कड़वी भी ज्यादा रहेगी कि नॉट मच, यानी ये बियर का कड़वापन है, दैट इज मेलोइंग कड़वापन। यस, आईपीए नहीं तो नॉर्मली ज्यादा कड़वी, ज्यादा कड़वी नहीं लगी ना कड़वी, लेकिन बिट मींस एनी लेडीज कैन इजीली एंजॉय दिस ड्रिंक। अब ये बियर जो है, ये बियर क्लव और बनाने के अरोमा देती है और बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट है इसकी, एंड थोड़ा सा फ्रूटी नोट्स भी मुझे आए, थोड़े से ऑरेंजेस। आप जरा इसको टेस्ट कीजिए और वो मुझे दीजिए। Cheers. परफेक्ट पहचाना। रियली इसमें बहुत ही अच्छा फ्लोरल नोट मिल रहा है मुझे, एंड हॉप्स का कड़वापन गले के नीचे उतरने के बाद आ ही रहा है अपने पैलेट पे। इतनी इसमें ज्यादा नहीं। नो। यस। मुझे इनकी पैलेट थोड़ी सी, मेरी पैलेट अलग है क्योंकि ये स्वीट बहुत कम खाती है। हॉप्स का मुझे, हाँ यस, मैं स्वीट ज्यादा नहीं खाती, इसके लिए मुझे ये ज्यादा कड़वी लगी, वो कम लगी। हाँ, और आपको थोड़ी ये मुझे ज्यादा कड़वी लगी, और आई विल प्रीफर दैट वन। देखिए क्या है, बेसिकली आप वाइन लवर है, राइट? आई एम व्हिस्की एंथुसियास्ट। सही पकड़े है। तो उसकी वजह से आपको जो बिटरनेस है और ये वो इतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। की आदत है बट जो हर्ब्स की टेस्ट है ना, वो ग्रासी नोट्स एंड आई लव वो मजा आ रहा है। आई लव इट। और अगर आप कीमया के टैप स्टेशन पे जाते हैं तो उस वहां पे जाने के बाद आपको बहुत सारे सोवेनियर्स वहां परचेस करने को मिलेंगे, जैसे हमने किए। ये देखिए, ये टी शर्ट हमने दोनों परचेस किए। रिटर्न इन मराठी। यस। बसायचं काय? चलो बैठेंगे आज बसायचं। हाँ। और ये है मी किमयागार। किमया यानी चमत्कार। तो किमयागार, इसके दो मीनिंग मराठी में होते हैं। इनकी किमया चमत्कार और गार यानी ठंडा। इससे मैंने इसको रिलेट किया है। बहुत ही इंटेलिजेंटली इन्होंने कुछ सोवेनियर्स बनाए हैं। उसमें उन्होंने ये स्टिकर्स बनाए हैं जो आपको क्लोजअप में मैं दिखाऊंगा। सोवेनियर करके दे सकते हैं। इसमें चिल जोन करके लिखा है और इसमें फेस ऑफ पुणे। फेस मतलब चेहरा भी है, आता है, और फेस यानी जो ये हेड आता है, झाग आता है इसमें, उसको मराठी में फेस बोलते हैं। यस। फ्रीज के ऊपर बहुत अच्छी तरह जाएगा। बहुत अच्छा जाता है। यस। ये मेरे फ्रीज पे 2 हो गया। बाद में ऐसे स्टिकर्स भी है
ये भी एक अच्छी चीज बनाई है। आप घर में कहीं पे भी लगा सकते हैं किमया के स्टिकर्स। और ये बढ़िया 2 ग्लास, ये तो लेने ही चाहिए। ये ग्लास तो आपके घर में होने चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है ग्लास। तो आई विल रिकमेंड कि एक उसकी वहाँ जाके आने के बाद की जो यादें हैं वो आपके घर में होनी चाहिए, राइट। और एक किमया के बारे में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। समीर पटवर्धन जी और सौरभ पटवर्धन जी को, उनका जो नाम है समीर और सौरभ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ निशूज कास्ट की तरफ से कि हमें आपके शॉप पे आने के बाद, ये स्टेशन पे आने के बाद अंदर का वीडियो करने की जरा इजाजत दीजिए। बहुत मजा आएगा। वहाँ पे हम लोग उस दिन आए तब वेल इक्विप नहीं थे, यानी मेरा कैमरा वगैरह नहीं था। सो पब्लिकली अभी रिक्वेस्ट कर दी है तो आपको माननी पड़ेगी। और एक रिक्वेस्ट कि आपकी जो माइक्रो ब्रूअरी है उसमें हमको जो थोड़ा सा शूट करने मिले कि लोगों तक पहुंचेगा ये माइक्रो ब्रूअरी कैसे रहती है, लेकिन प्रोवाइडेड आपके जो सीक्रेट्स है उसको हिडन रखें। तो ये एक हमारी रिक्वेस्ट है। सो समीर एंड सौरभ, we will be very grateful if you allow us to visit your brewery. Yes, very true. तो मुझे बताइए दोस्तों कि आपको ये रिव्यू कैसे लगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसे लगी। सब्सक्राइब करने मत भूलिए। आपके दोस्तों को बताइए कि अच्छे ये रिव्यूज देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कितनी भी अच्छी बियर हो या ड्रिंक हो, निशूज कास्ट हमेशा कहता है, क्या कहता है? ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि ये हमेशा सिखाता है लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट। Cheers. Cheers.